पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन चुनाव प्रचार में काफी गर्मी आ चुकी है। इसकी झलक किशनगंज में एआईएमआईएम की रैली में देखने को मिला, जब ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने तेजस्वी यादव को धमकी दे दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कह डाला, तो वहीं किशनगंज में ओवैसी के प्रत्याशी तौसीफ आलम मर्यादा ही भूल गए। तौसीफ आलम सीधे सीधे तेजस्वी यादव को धमकाने पर उतर आए। अगर आँख से देखोगे तो आँख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को धमकी तो दी ही, लालू यादव के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। क्या नाम है तुम्हारा? तेजस्वी। अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। तौसीफ आलम ने धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ओवैसी ने यह गलती नहीं की। ओवैसी ने तेजस्वी को जवाब तो दिया, लेकिन ऐसे अंदाज में जो तेजस्वी को काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के चरमपंथी वाले बयान को मुसलमानों के अपमान से जोड़ दिया और दावा किया गया कि तेजस्वी उन्हें नहीं बल्कि मुसलमानों को चरमपंथी बता रहे हैं। तुम जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो 17% बिहार की जनता को चरमपंथी कह रहा है। क्या तुम चरमपंथी और घुसपैठी बोलने वालों को वोट दोगे? एआईएमआईएम की तरफ से तेजस्वी को धमकी दी गई, तो वहीं आरजेडी ने कहा कि एआईएमआईएम के नेता भाषा की मर्यादा न भूलें। अगर हिंदू समुदाय में हमें गांधी, नेहरू, पटेल वाली जुबान चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों और बहनों में भी हमें मौलाना आजाद, हकीम अजमल अंसारी वाली जुबान चाहिए। ओवैसी भाषण देते हैं तो उनके भाषण में एक बात कॉमन है कि ओवैसी आरएसएस पर निशाना साधते ही साधते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी का आरएसएस पर हमला और तेज हो गया। बिहार चुनाव के रण में उतरे ओवैसी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। जब अंग्रेजों को भारत के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, दलितों ने मिलकर भगाया था, उस वक्त आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों दिए गए गिरिराज सिंह के उस बयान पर भी प्रहार किया, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुस्लिम सभी योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। तो बीजेपी और मोदी का एक मिनिस्टर ने ये कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, हम वोट नहीं देते। मोदी अगर हमारी माँ और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो अपने जेब का पैसा है या जनता का पैसा है? ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्री को समझाएंगे कि वो मुसलमानों को नमक हराम न कहे। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। तेजस्वी यादव आज 15 से ज्यादा सीटों पर गए और अपने वादों के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। समस्तीपुर की रैली में तेजस्वी ने अपनी कसक बताई। तेजस्वी का एक कसक है कि अपन बेरोजगारी को दूर करना है। कुछ ऐसा ही दावा तेजस्वी ने बेगूसराय में भी किया। तो 20 सालों में उन्होंने 20 परिवार को चाहिए, 20 परिवार को, और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देगा। तेजस्वी दरभंगा भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक वीडियो भी शूट करवाया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ नजर आई। तेजस्वी की रैली में भीड़ तो खूब आ रही है। अब वोट कितने मिलेंगे ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच यूपी के सीएम और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिहार से ही बिछाई जा रही है? क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न सिर्फ बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। समस्तीपुर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर फिर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा साहब को मजबूत प्रत्याशी बताने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे।
वहीं चुनाव प्रचार के लिए औरंगाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी के 3 बंदरों वाले बयान पर पलटवार किया। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। फिलहाल दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है और आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके चुनावी अभियान की कमान संभालने उतरे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये एफआईआर मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दिए अपने बयान को लेकर दर्ज की गई है। इससे पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने ललन सिंह का एक वीडियो जारी किया और चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली। उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। आरजेडी की ओर से जारी वीडियो में ललन सिंह कुछ लोगों को वोट देने से रोकने की बात कहते दिखे। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ तोड़ जोड़ तोड़ तक कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा। पटना जिला प्रशासन की ओर से निगरानी टीम ने वीडियो फुटेज की जांच की है। ललन सिंह के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर भले ही ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन इस पर सियासत नहीं थमी। महागठबंधन के नेताओं ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने ललन सिंह को जेल में डालने की मांग कर डाली है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी की शह पर ऐसे बयान देते आ रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था, जो धमकी दे रहा है गरीबों को। लालू यादव जी ने गरीबों को अधिकार दिया, आवाज दिया उठाने के लिए। आज यही लोग आवाज को दबाना चाह रहे हैं। वहीं ललन सिंह के बयान पर जदयू ने सफाई दी। जेडीयू ने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। चुनाव प्रचार के क्रम में जो उन्होंने बोला है, वो उन्होंने यह बोला कि एक नेता, उसका नाम नहीं बताया, उस नेता को नजरबंद कर दीजिएगा। तो यह बोलने की एक शैली हो सकती है। फिलहाल ललन सिंह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में उनके खिलाफ आखिर क्या कार्यवाही की जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।